हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है, मैं भगवान जी को नहला रही हूँ। मेरे जितने भी पीतल के भगवान जी हैं उन सभी को मैं रोज़ नहलाती हूँ और रोज़ नए नए वस्त्र पहनाती हूँ, बदल बदल के उनको सजा धजा के अच्छे से रखती हूँ, आरती करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो इस तरीके से हमारी दिन की शुरुआत होती है। आप लोग बताना, आप लोगों की दिन की शुरुआत कैसे होती है? क्या आप भी अपने जो भगवान जी हैं पीतल वाले उनको रोज नहलाते हैं, रोज कपड़े पहनाते हैं? मुझसे जरूर शेयर करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं आ गई सीधा किचन में। काफ़ी देर हो गई है, बच्चे और हस्बैंड का जो टिफ़िन वगैरह है वो सब कुछ लगाकर मैंने भेज दिया है स्कूल। तो मैंने अपने लिए जो बादाम मैंने भिगोए थे उनमें से 3 बादाम मेरे हैं, बाकी के और बादाम थे सो बच्चों ने यानी आद्या ने और मेरे हस्बैंड ने खा लिए, और ये 3 मेरे हिस्से के थे तो मैंने इनको छील के खा लिया है। अभी मैं मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मैं ये सारे अपने जो भी काम होते हैं, आद्या का जो रूटीन होता है वो सारा फॉलो करने के बाद वो चली जाती है स्कूल। उसके बाद मैं अपने लिए चाय नाश्ता करती हूँ। उसी बीच में दक्ष भी जग जाता है। मैं अपना अभी नाटक देखते देखते, मेरा फेवरेट नाटक अनुपमा है जिसको मैं देखते देखते आज मैं भिंडी कट कर रही हूँ, और साथ ही साथ दक्ष मुझे जो जो भिंडी उठाकर दे रहा है वो मैं कट कर रही हूँ। इस तरीके से उसका भी मन लगा हुआ है और मुझे भी लग रहा है कि चलो बच्चा रो भी नहीं रहा है, तो इस तरीके से काम कर लेती हूँ। एंड मैंने दक्ष का रूटीन है ना वो शूट कर लिया है, बहुत जल्द आप लोग से शेयर करूंगी, तो इंतजार करना मेरे वीडियो का। एंड यहाँ पे मैं भिंडी कट कर रही हूँ, और भिंडी को ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रही हूँ, साथ साथ देख रही हूँ। मैं हमेशा भिंडी को बीच से जो चीरा लगाते हैं उस तरीके से कट करती हूँ, ताकि ये पता चले भिंडी अंदर से सही है या नहीं। और इस तरीके की भिंडी खाना, मतलब बीच से कट वाली, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें मसाला ना बहुत अच्छे से भर जाता है। और मेरी आध्या की तो भिंडी फेवरेट है, मेरे खासकर दोनों बच्चों की फेवरेट ग्रीन सब्जी जो है वो भिंडी है, बहुत चाव से खाते हैं। आजकल ना मैंने अपने कपड़े धुलने का जो रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं शाम के टाइम पे कपड़े धुल लेती हूँ, तो ये रात के ही फैले हुए कपड़े हैं, शाम के टाइम धुलूंगी तो रात को ही फैलाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होने लगी है। धूप में कपड़े फैट हो जाएंगे, कपड़े जो है उनका कलर है डल हो जाएगा, इसलिए मैं सोचती हूँ कि रात में ही धुला करूंगी, फैला दिया करूंगी। तो रात भर में ये सूख गए हैं, तो अभी मैं सुबह उठा ले रही हूँ। काफ़ी देर हो गई मुझे उठाने में आज, वरना तो मैं बहुत जल्दी सुबह ही उठा लेती हूँ जब झाड़ू वगैरह लगाने आती हूँ तब। तो बस अभी मैं सारे कपड़े उठा कर रख दूंगी, बाद में तय लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे और भी काम है जैसे कि खाना वगैरह बनाना। मैं आ गई हूँ किचन में, तो दूध जो है उसको मुझे छानना है। मेरी एक व्यूवर्स है जिन्होंने कहा था दूध जब आप छान लेते हो तो मलाई साई निकल जाती है, तो दूध में कुछ बचता नहीं है। आप क्या किया कीजिएगा, जब फ्रिज से आप दूध निकालते हो थोड़ी देर उसे नॉर्मल होने दिया करें, फिर उसके बाद मलाई निकाला करें। उससे क्या होगा, जो दूध का जो गाढ़ापन होता है वो नीचे बैठ जाएगा, आ जाएगा, और मलाई थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो आप वो मलाई निकाल लीजिएगा, तो आपका दूध भी पतला नहीं होगा और मलाई की मलाई भी निकल आएगी, घर में घी भी बनता रहेगा। मैं ऐसा ही करती हूँ, जिससे हमारे घर में घी हमेशा बनता रहता है, हमारी छोटी सी फैमिली के लिए इनफ है। तो सुबह के लिए जो भी मैंने बनाया था उसके सारे बर्तन है निकाल के रख दिए, सब्जी वगैरह पलट दी है। जीरा आलू बनाए थे, आद्या स्कूल ले गई है जीरा आलू और पूरी। बट हम लोगों का मन कर रहा था कि भिंडी बनाऊं और साथ ही साथ मैं पराठे सेकूं। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे पराठे सेक लिए हैं, लास्ट ही पराठा बचा है उसको सेक के रख दे रही हूँ। और दस आराम से तो परेशान नहीं कर रहा था, टीवी देख रहा था, तो मैंने सोचा कि ये सारे काम निपटा लूं, क्योंकि फिर वो परेशान करेगा, मुझे पराठा वगैरह बनाने नहीं देगा। तो मैं सारे बना ले रही हूँ और दक्ष को लेकर खिलाऊंगी भी जाके, और उसके बाद मैं तभी खाऊंगी जब आध्या आ जाएगी, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है। कभी कभी हो जाता तो मैं खा लेती हूँ जब ज्यादा तेज भूख लगती है, अदरवाइज मैं इंतजार करती हूँ आद्या का। कभी कभी हस्बैंड के आने तक का भी इंतजार कर लेती हूँ, 2 ढाई बजे तक आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दक्ष के लिए लगा दी है भिंडी और पराठा, तो मैं दक्ष को खाना खिलाऊंगी। बाकी के सारे पराठे मैंने कैसरोल में भर के रख दिए हैं, थोड़ा सा गैस वगैरह है उसको साफ कर दूंगी, स्लैब को क्लीन कर दूंगी। तो आध्या आ गई है नीचे, तो हम लोग जा रहे हैं आध्या को लेने नीचे, है ना बच्चों? और दक्ष ने ये आध्या का पैंट पहन रखा है चलो चले चलते हैं।
दच्चू और हम चलते हैं दीदी को लेने। गेट खोलो। दीदी आ गई क्या ऊपर? अरे वाह, दीदी तो ऊपर आ गई। लो आद्या। अरे वाह, बहु जूते उतार दो बेटा बाहर। कैसा लगा? अच्छा। थक गए? आजा आजा आजा, चल अंदर चल। आद्या जो है स्कूल से आ गई है। आज वो ऊपर चली आई थी। नीचे जो अंकल के सर्वेंट वगैरह है वो ऊपर आ रहे थे कुछ काम से, तो फिर आद्या का बैग लेते हुए आ गए। तो आद्या भी आराम से आ गई थी, मैं नीचे जा ही नहीं पाई थी। आद्या जब भी स्कूल से आती है मैं उसे फ्रूट्स वगैरह देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वाटरमेलन आजकल कट कर रही हूँ। रोज ही आजकल वाटरमेलन ही देती हूँ उसको ज़्यादातर, क्योंकि वाटरमेलन इस टाइम सीजन में है तो अच्छा आ भी रहा है। कभी कभी ये मीठा नहीं निकलता है, कभी कभी बहुत मीठा निकलता है। ये वाला तो काफ़ी मीठा निकला था। और जब भी मैं कोई फ्रूट्स कट करती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे इस तरीके से आ जाते हैं। क्या हुआ आद्या? अम्मा, मुझे आगे बिठाया गया आगे था। बिठाया गया था? क्यों? मैम ने क्या बोला आपको? इंटेलिजेंट बोला? हाँ, क्योंकि तुम बहुत बड़ी हो ना इसलिए। बड़ी हो? बड़ी हो मतलब? मैं बहुत बड़ी। कैसे बड़ी हो? दत्त की भाई हूँ ना। जब बहन हो हाँ। इसलिए। तो तुम्हारे क्लास में छोटे छोटे बेबी बैठते हैं क्या? कौन से छोटे? क्यूट से। क्यूट क्यूट से? बहुत नन्हे। नन्हे नन्हे वाले पीजी वाले बैठते हैं क्या? पीछे वाला। केजी भाई। आपकी कौन कौन सी फ्रेंड है? मेरी तो एक फ्रेंड बन गई। कौन सी? साधना। साधना? साधना ना? नहीं, आपको लोग सब लोग फ्रेंड्स आपके क्या बुलाते हैं आपको स्कूल में? आद्या। आध्या ही बुलाते हैं कि कुछ और? आद्या। कि आराध्या? आद्या। एक दिन बोल रही थी मम्मी मुझे सब लोग आराध्या बुलाता है, आराध्या कहते ही नहीं है। इसका नाम आद्या है, लोग आराध्या समझ लेते हैं कभी कभी, है ना बाबू? खा लिया आद्या वाटरमेलन? कैसा लगा? उठो उठो। और एक चीज़ और आप लोगों से मुझे शेयर करनी है। आद्या की जो मैम ट्यूशन पढ़ाने आती थी उन वो भी पढ़ती थी साथ ही साथ। तो उनकी जो कोचिंग क्लासेस का टाइम था वो सुबह 8 से था, तो वो आराम से चली जाती थी। उसके बाद दोपहर में आद्या को पढ़ा देती थी। लेकिन अब उनका एग्ज़ाम पास आ रहा है, उनकी स्कूल की कोचिंग की जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दी गई है और टाइमिंग चेंज भी कर दी गई है, जिसकी वजह से आद्या की मैम ने आद्या का ट्यूशन बंद कर दिया है। और ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि आद्या को जितना बहुत ज़्यादा जो आने लगा है वो सिर्फ उनकी मेहनत है। आद्या को सेंटेंस थोड़े थोड़े मिला के पढ़ने आने लगे हैं। आद्या को बुक्स रीड करनी थोड़ी थोड़ी आने लगी है। वो माइनस प्लस ये सारी चीज़ें करने लगी है मैथ में। साथ ही साथ अच्छी राइटिंग, कर्सिव राइटिंग भी लिखने लगी थी, मतलब लिखने लगी है। मीनिंग्स याद करने लगी है बहुत ज़्यादा। एंड साथ ही साथ उसे बॉडी पार्ट्स भी बहुत सारे आते हैं, और साथ ही साथ उसे टेबल भी आता है 9 तक। तो मतलब उसको 2 का भी नहीं आता था, वो 9 तक आने लगा। सो मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। लेकिन बहुत बड़ी बैड न्यूज़ यही है आज की, कि आद्या की मैम आज से पढ़ाने नहीं आएंगी। कल आई थी वो, और उनका हाफ मंथ हो गया था, तो हाफ मंथ की अपनी पेमेंट लेकर वो चली गई थी। वो बोल रही थी कि आप अब मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी और हाफ मंथ की पेमेंट दे दीजिए, आप अब बंद कर रही हूँ। तो मैंने उनको तुरंत हाफ मंथ की पेमेंट भी दी और उनसे रिक्वेस्ट भी की कि हो सके जब आद्या का स्कूल बंद हो जाए, अभी छुट्टियाँ हो जाएंगी समर की, तो आप 8 बजे सुबह आप पढ़ा सकते हो, तो प्लीज़ टाइम निकाल के पढ़ाना मेरी आद्या को। फिर आगे आपका एग्ज़ाम हो जाए तो फिर आप पढ़ाना आके। तो उन्होंने हाँ बोला है। अब देखते हैं कितना हाँ बोला कितना ना बोला, क्या है वो सब बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, आज सुबह भी किया था बट उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम है कोई कुछ भी। शाम तक फिर लगाऊंगी। तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है कि आद्या की टीचर्स आज छोड़ के उसको चली गई है। अब खैर जो भी है, अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हम लोगों को देना पड़ेगा आद्या को। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। अभी ये क्लिप है शाम की, क्योंकि शाम को ना मुझे ये अलमारी ठीक करनी थी। मैं सोच रही थी कि ये कब करूं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला आज ही ये ठीक कर लो, मैं करा देता हूँ। सारे बैग में जो कपड़े भरे हुए हैं उनको भी ठीक करके मुझे सेट करना है कि कौन से बैग में कौन से कपड़े रहने चाहिए। तो मैं मेरे हस्बैंड दोनों लोगों ने मिलकर सेट कर लिया है। और देखिए जितने भी बैग है सबके अलग अलग नाम के होंगे हैं, कि ये दक्ष का है, इसमें सारे नए कपड़े दक्ष के हैं, इसमें आद्या के हैं, इसमें मेरे हैं और इसमें मेरे हस्बैंड के हैं। इस तरीके से करने से क्या होता है कि जब भी किसी के लिए कपड़े निकालने होंगे तो एक बैग निकाला,
पता है कि हाँ इसमें इनके हैं, इसमें इनके हैं, तो निकाल के रख लेंगे। अलमारी भी एकदम कूड़े जैसी हो रखी थी। आज मैंने सोचा चलो अलमारी को भी ठीक कर देते, तो वो भी है। लेकिन बच्चे तो शरारत करते रहेंगे, साथ साथ बलून लेकर आ रहा है, बार बार मुझसे कह रहा है फुला दो मम्मी। तो यहाँ पे बैग तो ऐसे लग रहा है जैसे कहीं जाने की तैयारी हो रही है, और ऐसा लग रहा है बैग पैक हो गया है और गर्मियों की छुट्टी आ गई है, हम लोग निकल लिए हैं कहीं के जाने के लिए। तो यहाँ पे ये सारे जो बैग हैं ऑलमोस्ट सारे पैक ही हो गए हैं। अलमारी है थोड़ी सी ठीक करनी है, वो करूंगी। यहाँ पे अलमारियां नहीं है ना ज्यादा, इस वजह से ज्यादा क्या अलमारियां है ही नहीं, इस वजह से हमको सारे कपड़े बैग वगैरह में भर के रखने पड़ते हैं, नहीं तो चूहे वगैरह कट करने का डर रहता है। तो बस अलमारी देखो अच्छे से सेट हो गई है मेरी। अब मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा है, रिलैक्स मिल रहा है कि हाँ चलो मेरा ये काम है वो निपट गया। मेरा सबसे बड़ा काम जो ये था, जो फिर ये अलमारी को ठीक करना था, बैग वगैरह लगाना था, तो वो वाला रूम एकदम जो भरा हुआ था स्टोर रूम जैसा, वो भी ठीक हो गया है। तो वो सारा काम निपटाने के बाद फटाफट से आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और आलू के पराठे बना रही हूँ, हरी चटनी बना रही हूँ। और आज ना कुछ दिक्कत भी हुई है, ये है कि पानी वगैरह नहीं है और मोटर खराब हो चुकी है। साथ ही साथ एक चीज और है कि लाइट है वो बहुत आ जा रही है, ये भी समस्या हो गई है। खैर जो भी है, आज मैं प्याज वाले पराठे बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं चटनी पीस लूंगी। चटनी में मैं क्या क्या डालती हूँ मैं बता देती हूँ। आध्या भी आ गई है, बीच में कट कर दिया था मैंने। सो आध्या कुछ दिखाने आई है, मम्मी मम्मी मुझे एक कीड़े ने कट कर लिया है, देखो मेरा सूज गया है, तो वही दिखा रही थी। एंड यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर लिया। चटनी में मैं डालती हूँ हरा धनिया और हरी मिर्ची और टमाटर, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, या फिर नींबू हो तो वो डाल दीजिए, मैं आमचूर पाउडर डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पराठे सेकने लगी हूँ। चटनी हमारी बन गई है, थोड़ा सा प्याज और आलू का मसाला लेकर पराठे सेक रही हूँ। एक पराठा तो अच्छा खासा मिल गया था, सिक भी गया था, तो मैंने सोचा बड़ा सा बनाया है ताकि बच्चे को खिलाऊं। नहीं तो बच्चे ना खाते नहीं, छोटा पराठा बना दो ना तो दोनों लोग करते कि मम्मी बस एक ही एक, तो एक बड़ा सा बनाया ताकि मिलके अच्छे से खा ले। और दक्ष यहाँ पे पराठे को खराब करने में लगा है, जब भी मैंने पराठा बेला है उसमें उंगली करके छेद कर देगा, देखना। इस चक्कर में मेरा पूरा का पूरा पराठा टूट गया था। तो यहाँ पे मैंने दही निकाल लिया है, पराठा है तो आलू का पराठा दही बच्चों को खिलाऊंगी। और जो दूसरा पराठा है वो टूट गया था मेरा। सो मैंने इसको भी आपको दिखाया है कि किस तरीके से हालत हो गई थी, क्योंकि दक्ष इसमें उंगली लगा गया था, देखो उठाने में ही पूरा टूट गया, तो खराब हो गया मेरा पराठा। हाय एवरीवन, तो अभी हो गया है रात की 11, और क्या हुआ है कि आज हमारे यहाँ लाइट बहुत जा रही है। पहले तो ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया या फिर कुछ कमी हो गई उसमें, वो ठीक होता रहा तो लाइट लबधुब करती रही। दोपहर से लाइट बहुत कम आ रही है। उसके बाद लाइट सही हुई तो नीचे मोटर ख़राब हो गई, कुछ कमी हो गई उसमें भी, तो अब पानी भी नहीं है था। फिर मैकेनिक को बुलवाया अंकल जी ने, तो वो सही करवाया, तो अब पानी तो आ गया है। थोड़ा सा रिक्स है बस, लेकिन फिर भी हो गया है। तो आज सब कुछ ये सब होते होते बहुत ज़्यादा लेट हो गया सारा काम करने में। और पानी पीने वाला अलग से भर के आई हूँ, नहाने के लिए भी अलग से भर के आई हूँ, ताकि सुबह अगर टंकी ख़त्म हो जाए तो काम आ जाए। ये देखो आ जाए कैसे आ रही थी, कैसे आ जाए, वो मज़ा आता है ऐसे करने में, कैसे ताकत लगा के बुला रही है। तो ऐसा रहा मेरा दिन आज का, थोड़ा स्ट्रगल वाला। तो चलिए फिर इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ में। और ये देखो साकिया मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ी बुरी सी आवाज़ आ रही है 11 बज गए हैं, घड़ी देख देख के सोएंगे कितने बजे उठोगे सुबह? तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।